छात्रों, पिछले वीडियोज में हम लोग सांतत्य तथा अवकलनीयता का विविध प्रश्नावली के इम्पॉर्टेंट प्रश्न को हल किए थे। अब इसके बाद हम लोगों का शुरू होता है अवकलज के अनुप्रयोग चैप्टर। तो इसके अंतर्गत जो है हम लोग पढ़ेंगे जो भी जो अवकलन हम लोग पढ़े हैं उसी पे आधारित जो है यह अनुप्रयोग है। इबारती वाले प्रश्न दिए गए हैं तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें से भी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और सांतत्य तथा अवकलनीयता या जो भी चैप्टर इसके पहले पढ़ा दिया गया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। वहाँ से आप उस लिंक को टच करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। तो अभी तक जो छात्र सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को लाइक कर लें ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके और इसको आप एक दूसरे बच्चों के पास, छात्रों के पास शेयर भी कर सकते हैं। अब देखें ये प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर 3 सेंटीमीटर है और r बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो इसके क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। और आप सभी छात्र इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको लाभ होगा। और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करेंगे। आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि हमें भी पता चले कि हाँ इतने छात्र जो है ये जुड़े हैं और वो पढ़ रहे हैं, इसका लाभ उठा रहे हैं। तो देखें पहला इसका हल का वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर, ये प्रश्न ही है। तो इसके वृत्त की त्रिज्या r हम मान लेंगे और क्षेत्रफल a मान लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर पूछ रहा है, यानी तब इसका अवकलन करेंगे हम किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष त्रिज्या। वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष पूछ रहा है, r के सापेक्ष। तो r के सापेक्ष इसका हम अवकलन करेंगे। तो dA/dr हो जाएगा बराबर 2 पाई r हो जाएगा इसका अवकलन। अब देखिए r का मान आपका दिया हुआ है 3, तो इसमें आप 3 रख देंगे तो इसका हल हो जाएगा। dA/dr = 6 पाई, मात्रक क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर अब बट्टे सेंटीमीटर, यानी क्षेत्रफल का वर्ग हो गया वर्ग सेंटीमीटर और त्रिज्या का सेंटीमीटर। अब इसका दूसरा प्रश्न देखें दिया है कि एक घन का आयतन 8 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो इसको देखें इसका हल। इसमें हम मान लेंगे घन का आयतन v है तथा पृष्ठ का क्षेत्रफल s है एवं भुजा a है। ठीक है, तो परिवर्तन की दर दिया था बढ़ रहा है तो dv/dt ये परिवर्तन आयतन के परिवर्तन की दर हो जाएगा। यह 8 दिया है, भुजा 12 दे दिया है। तो घन का आयतन जो है फार्मूला क्या होता है, a³ t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो dv/dt हो जाएगा। और इस a³ का d/dt करेंगे तो 3a², t के सापेक्ष कर रहे हैं तो पुनः a का अवकलन करके गुणा करेंगे dA/dt। अब यहाँ से dA/dt का मान निकाल लेंगे, 8/3a² हो जाएगा, पहला समीकरण हो जाएगा। अब देखें पूछ रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से ये बढ़ रहा है।
तो इसके लिए आप देखें, पृष्ठ का क्षेत्रफल एस बराबर होता है 6a²। तो इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी एस बट्टे डी टी इक्वल टू 12a डी ए बट्टे डी टी हो जाएगा। अब ए और डी ए अपन डी टी का मान इसमें रख दिया जाएगा। देखें, डी ए अपन डी टी 8/3a² यहाँ रख दिया गया, और ए का मान जो है 12, यहाँ 12 रख दिए। इस तरह से 144 × 8/3 × 144 हो गया। 144 से 144 कट गया, 8/3 जो है इसका मान मिला। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 8/3 वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इसका आंसर हो गया। तीसरा देखिए, दिया है कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। तो इसका हल देखें। मान लिया माना वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a है, तो dr/dt त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो dr/dt हो जाएगा। त्रिज्या r 10 दिया हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हम होता है πr²। तो इसमें इसको t के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल की दर पूछ रहा है। तो dA/dt बराबर 2πr और dr/dt, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं तो अब इसी में r का मान रख देंगे और dr/dt का मान रख देंगे, तो 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। यानी इसका क्षेत्रफल जो है 60 पाई प्रति वर्ग सेंटीमीटर 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो इसको नोट कर लें। चौथा इसका देखिए, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो परिवर्तनशील घन का किनारा यानी dA/dt ये 3 सेंटीमीटर दिया है, और आयतन पूछ रहा है घन का, तो घन का आयतन भी अगर मान लें तो dV/dt पूछ रहा है, और ए दिया हुआ है। तो इसका हल देखें। घन का आयतन भी मान लेंगे, कैपिटल भी, घन की कोर ए सेंटीमीटर, तो dA/dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। कोर ए बराबर 10 हो गया। घन का आयतन होता है a³ टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dV/dt बराबर 3a² dA/dt। ए का मान 10 रखेंगे और dA/dt का 3 यहाँ से रख लेंगे। इसको हल कर लेंगे तो 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा। यानी इसका आयतन जो है 900 घन सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इसको नोट कर लें। पांचवा देखें, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। इम्पॉर्टेंट सवाल है, प्रायः बोर्ड में अक्सर ये पूछा जाता है। आप इसको देखें। तरंगों वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलता है। ठीक है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो यह त्रिज्या एक तरह से है, और वह जो है उसकी त्रिज्या जो वृत्त बनता है तो उसमें कोई कण फेंकते हैं तो त्रिज्या के अनुदिश ही उसकी वो आगे बढ़ता जाता है। तो यह जो है dr/dt है यह। ठीक है। और क्षेत्रफल पूछ रहा है घिरा हुआ, तो जैसे कण फेंकते हैं तो गोला बढ़ता जाता है, तो कितना क्षेत्रफल बढ़ रहा है और किस दर से बढ़ रहा है वही निकालना है। यानी dA/dt निकालना है। तो इसका हल देखें। इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। तो वृत्त की त्रिज्या r, क्षेत्रफल a मान लिए, dr/dt। ठीक है। त्रिज्या के अनुदिश वो गोला बढ़ेगा तो dr/dt हो जाएगा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। r जो है 8 दिया हुआ है,
घिरा हुआ क्षेत्रफल हम मान लिए ए बराबर पाई आर स्क्वायर है। इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी ए बट्टे डी टी हो जाएगा और 2 पाई आर डी आर अपन डी टी। अब देखें आर भी 8 यहाँ दिया हुआ है और डी आर अपन डी टी का मान 5 दिया है, यहाँ रख दिए तो ये 80 पाई वर्ग सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। यानी वह घिरा हुआ क्षेत्रफल जो है 80 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से वो बढ़ रहा है। तो इसको आप नोट कर लें। इसका छठा देखें, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। यानी त्रिज्या आर है तो डी आर अपन डी टी बराबर कितना दिया है 0.7। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है, यानी परिधि अगर आर मान लें तो डी आर अपन डी टी पूछ रहा है, जबकि इसकी त्रिज्या जो है 4.9 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका हल देखें, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो वृत्त की परिधि हम आर मान लें और त्रिज्या आर स्मॉल, तो ये पूछ रहा है डी आर अपन डी टी, यानी परिधि जो है किस दर से बढ़ रहा है। और डी आर अपन डी टी आपका दिया है प्रश्न में 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड और आर 4.9 सेंटीमीटर दिया है। वृत्त की परिधि बराबर आर बराबर कैपिटल आर इक्वल टू 2 पाई आर। तो टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी आर अपन डी टी बराबर 2 पाई डी आर अपन डी टी हो जाएगा। तो डी आर अपन डी टी का मान आपका यहाँ दिया हुआ है, इसको रख देंगे तो 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यानी इसकी परिधि जो है 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। यहाँ इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान मत दीजिएगा, फंसाने के लिए है। या सातवां देखें, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सातवां देखना है अभी। तो सातवां कह रहा है कि एक आयत की लंबाई यक्स जो है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है और चौड़ाई वाई 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। जब यक्स का मान 8 सेंटीमीटर और वाई बराबर 6 सेंटीमीटर है तब आयत के परिमाप, ठीक, और क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। यानी परिमाप के परिवर्तन की दर और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है आयत का। तो इसका हल देखें आप देखें, आयत का परिमाप हम मान लिए P, क्षेत्रफल कैपिटल ए मान लिए, डी एक्स बट्टे डी टी यानी आयत की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। दिया था जब घट रहा है तो माइनस चिन्ह लगाएंगे, या ध्यान देंगे आप, डी एक्स बट्टे डी टी जो है -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट हो जाएगा और उसकी चौड़ाई जो है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है, ये दिया है प्रश्न में, तो यहाँ प्लस होगा तो डी वाई अपन डी टी जो है 4 हो जाएगा। जब घटेगा तो चिन्ह माइनस होगा, बढ़ेगा तो प्लस होगा, ये आप ध्यान देंगे। लंबाई 8 दिया है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर दिया है। अब इसका पहला सवाल देखें, आयत का परिमाप P बराबर होता है लंबाई धन चौड़ाई का दोगुना कर दें तो आयत का परिमाप निकल जाएगा। तो इसका T के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्योंकि इसका परिमाप का दर पूछ रहा है, तो T के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में डी एक्स बट्टे डी टी प्लस डी वाई बट्टे डी टी। अब इसी में मान रख देंगे, देखिए डी एक्स बट्टे डी टी जो है -5 है और यह 4 है तो यह -2 हो जाएगा। यानी आयत का जो परिमाप होगा वह -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घटेगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कि 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। अब बी देखें, आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि किस दर से जो है बढ़ रहा है या घट रहा है। तो आयत बड़ा का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी एक्स वाई, तो टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे डी ए अपन डी टी, डी बट्टे डी टी एक्स वाई हो गया। तो पहला अवकलन दूसरे का अवकलन डी वाई अपन डी टी प्लस दूसरा फलन और पहले का अवकलन डी एक्स बट्टे डी टी। अब देखें यक्स का भी मान आपका दिया हुआ है प्रश्न में, वाई का भी मान दिया हुआ है, तो यक्स 8 दिया है, वाई 6 दिया है और डी वाई अपन डी टी जो है निकाला गया है 4
ये चार दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, डी वाई अपन डी टी 4 दिया है और डी एक्स बटे डी टी -5 दिया है, रख देंगे तो 2 हो जाएगा। यानी आयत का क्षेत्रफल जो है 2 वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है, चूँकि धनात्मक का है तो बढ़ रहा है, तो इसको आप नोट कर लें। 8वां देखें, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है और एक पंप द्वारा 900 घन सेंटीमीटर गैस प्रति सेकंड भर कर फुलाया जाता है, तो गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो ये आयतन है, तो आयतन किस दर से बढ़ रहा है यह दिया हुआ है, यानी डी वी बटे डी टी इक्वल टू 9 घन सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, तो डी आर बटे डी टी पूछ रहा है। इसका हल देखें, तो देखें गुब्बारे का आयतन मान लेंगे कैपिटल बी, गुब्बारे की त्रिज्या स्मॉल आर, तो जो आयत उसमें गैस भरा गया था तो वो डी वी बटे डी टी किस दर से भरा जा रहा है वो दिया था, तो डी वी बटे डी टी इक्वल टू 9 घन सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यहाँ घन होगा, यहाँ घन होगा प्रति सेकेंड, आर बराबर 15 सेंटीमीटर। गुब्बारे का आयतन होता है क्या, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी गुब्बारा क्या है, एक गोला है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। तो डी वी बटे डी टी, इसका टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वी बटे डी टी 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर हो जाएगा और डी आर अपन डी टी हो जाएगा, आर इस क्यूब का अवकलन। अब इसी में देखिए डी वी बटे डी टी जो है 900 दिया हुआ है और यह 3 से 3 कट गया तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, डी आर अपन डी टी हो जाएगा। यही डी आर अपन डी टी पूछ रहा था कि त्रिज्या किस दर से बढ़ रहा है, तो डी आर अपन आर का मान रख लिए, 15 हो गया आर स्क्वायर, और इस तरह से डी आर अपन डी टी निकाल लेंगे। तो डी आर अपन डी टी क्या हो जाएगा, 900 बट्टे यह कुल हर में आ जाएगा और कट के जो है आपका 1/पाई हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी इसका त्रिज्या जो है 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के दर से ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। ये इसका शेष प्रश्न जो है अगले वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। और सभी छात्र कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य दें।